हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। आज बात करने वाले हैं टॉप सेलिंग कार्स के बारे में जो लास्ट मंथ सितंबर में सबसे ज़्यादा बिकी थी। आज बात करेंगे 25 कार के बारे में। 25 इसलिए जनवरी में 25 कार की बात नहीं करता था। उसका रीज़न ये है कि आपकी काफ़ी जो फेवरेट कार्स है भाई, नेक्सॉन, सोनेट, बोलेरो, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी नीचे आ चुकी है। कुछ तो 10 से भी नीचे आ चुकी हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये लग गया है। डॉक्टर कह रहा है आपकी आंखें लाल हो रही है, ब्लू स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हो तुम, तो टशन मारने के लिए नहीं पहना हुआ है, बस ब्लू लाइट रोकता है इसलिए पहना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो गाइस 25th नंबर पे है टोयोटा हाई राइडर। लैपटॉप तो नहीं आ रहा बीच में, एक मिनट नीचे कर देता हूँ उसको थोड़ा सा। हाँ, तो 25th पोजीशन पे है भाई टोयोटा हाई राइडर। इसकी बिकी है 5385 यूनिट। अगर इसे पिछले साल सितंबर से कंपेयर करते हैं तो भाई 42% की ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ होनी भी थी, इसकी वेटिंग बहुत ही ज़्यादा थी भाई, ज़रूरत से ज़्यादा वेटिंग थी। अब लोगों ने फिर लेनी बंद कर दी। भाई कौन रुकता है यार, 1.25 साल की वेटिंग किस कार की होती है। ऐसी वेटिंग रुकी, सेल बढ़ रही है। ब्रेजा का इंजन लग रहे इतने। दोस्तों 24th पोजीशन पे आ चुकी है किया कैरेंस। अब इसने बेची है 6217 यूनिट्स और 44% की ग्रोथ है यहाँ पे भाई। मतलब जो सबसे नीचे की कार है बड़ी, मतलब ऑलमोस्ट बढ़िया ग्रोथ दिखाई इन कार्स ने। पिछले साल सितंबर में बिकी थी 4330। नहीं पर ये तो है, देखो मुझे भी ये लगता है यार, कैरेंस देख लो आप, इसकी जो टफेस्ट कंपेटिटर है वो है आर्टिका। अब उसकी भी बिल्ड क्वालिटी कोई अच्छी तो है नहीं, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। इसके इंटीरियर तो कम से कम बढ़िया है, पर देखो रीसेल के मामले में तो आर्टिका किंग है। अभी देखते हैं वो कहाँ है। दोस्तों 23वें नंबर पे Hyundai एक्स्टर। अब इसकी बिकी है 6908 यूनिट। पिछले महीने के हिसाब से, सॉरी पिछले साल के हिसाब से, सेम मंथ की अगर मैं बात करूँ, 20% लेस हो गई है सेल भाई। तब ये बिकी थी 8647 यूनिट। तो भाई एक्स्ट्रा का जो दबदबा है थोड़ा सा कम हो रहा है। पंच ने लपेट तो रखा है, देखो एक्स्ट्रा को मानना तो पड़ेगा। और उसके बाद भी क्योंकि ये नई कार है तो जगह इसने बना रखी है, बिक रही है, अच्छी बात है। वैसे अगर आप मैग्नेट डाल देखोगे तो 2000 यूनिट बिकती है, तो उसके हिसाब से तो सही है। 22nd पोजीशन पे है किया सेल्टोस। अब यहाँ पे 6959 यूनिट बिकी है और पिछले साल बिकी थी 10,558 यूनिट। 34% का सेल ड्रॉप है पिछले साल अक्टूबर से। भाई क्रेटा ने खा लिया है सेल्टोस को। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो किया की सोनेट है वो वेन्यू को खा रही है। अभी देखेंगे इस बार कौन ऊपर गया है, पर कहीं ना कहीं जो क्रेटा है वो सेल्टोस को खा रही है, तो ये आपस में भिड़ रहे हैं भाई। दोस्तों 21st पोजीशन पे है इनोवा। अब यहाँ पर 8052 यूनिट इसकी बिकी है। पिछले साल के हिसाब से सेम मंथ में 10% का लॉस है, तब 8900 बिकी थी। तो ठीक है, आई थिंक 10% तो ऊपर नीचे चलता रहता है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अब है भी तो इनोवा यार, महंगी कार। अब कुछ लोग इनोवा को ना इन्विक्टो से कंपेयर करते रहते हैं, कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, पर देखो यार इनोवा इनोवा रहेगी, ये बात तो माननी पड़ेगी। इन्विक्टो एक अच्छी कार हो सकती है, पर यार इनोवा इनोवा है। अब कमेंट से याद आया मुझे, कुछ दिन पहले एक बंदे ने कमेंट करा कि भाई रोज नहा के वीडियो बनाने का क्या मतलब है। मैंने भी सोचा यार बात तो सही है भाई, तेरे लिए आज बिना नहाए बैठा हूँ। सबकी बात रखता हूँ, मैं मजाक कर रहा था भाई, रोज नहाता हूँ मैं। अब तुम कुछ भी कमेंट करते हो, मैं तो नहाऊंगा। दोस्तों 20th पोजीशन पे आ गई है महिंद्रा बोलेरो। अब यहाँ पे 8180 यूनिट बिकी है। पिछले साल सेम मंथ अक्टूबर में 9519 यूनिट बिकी थी, तो 14% का सेल्स में ड्रॉप आया है। खुशी मनानी चाहिए महिंद्रा को कि 14% ही है, क्योंकि जिस तरीके की सेफ्टी रेटिंग 0 आई है ना इसकी, बनती तो है 44% ड्रॉप थी, पर देखो फिर भी सही है, इतनी बुरी नहीं है। 19th पोजीशन पे आ चुकी है भाई लॉर्ड ऑल्टो। अब ये लॉर्ड है, नहीं देखते नंबर्स में, 8655 यूनिट बिकी है इस बार। पिछले साल के हिसाब से 11% की ग्रोथ हुई है भाई, तो वापस लॉर्ड बन रही है। पिछले साल 7791 थी, तो 11% का इसने मार्जिन लिया है। 18 स्पॉट पे आ चुकी है आपकी थार। अब थार की जो सेल है 63% की ग्रोथ है भाई थार के अंदर। और ये रॉक्स की बात नहीं हो रही है, रॉक्स तो अभी आई थी। ये जो अपनी पुरानी 3 डोर थार है, 8843 यूनिट इसकी बिकी है अक्टूबर 24 में। पिछले साल अक्टूबर में 7791 बिकी थी। तो भाई थार का क्रेज बढ़ता जा रहा है भाई। सारे थार लवर्स को कंग्रेचुलेशंस। हालांकि लिस्ट में देखो है तो ये काफी नीचे 18 नंबर पे, और जो ईयरली ग्रोथ है क्योंकि कार का प्राइस भी ज्यादा है, तो आई थिंक ये तो बनता है थोड़ा सा सेल्स का कम होना। दोस्तों 17th स्पॉट पे आ चुकी है महिंद्रा XUV 3XO। अभी यहाँ पर इसकी जो सेल है 9000 यूनिट हुई है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो तब इसकी 4961। 3XO पिछले साल आ गई थी अक्टूबर में। मुझे तो डेटा में शक हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि डेटा गलत नहीं है। ये XUV 300 की सेल्स है, पिछले साल 4961 थी। सो बेसिकली 3XO आने के बाद 81% की प्रॉफिट हुई है, ग्रोथ हुई है सेल्स में। इसी खुशी में भाई इसके रेट भी बढ़ा दिया महिंद्रा ने। पता चला आपको? नहीं पता चला तो एक वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, जाके चेक कर लेना किस वेरिएंट पे क्या प्राइस बढ़ा है। तकरीबन इन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपए के आसपास मॉडल वाइज प्राइसेस को हाइक कर। इतनी खुश हो गई भाई कि दिवाली पे भी डिस्काउंट नहीं दिया। लोग दिवाली पे रेट कम कर रहे हैं, इन्होंने बढ़ा रखे हैं। चलो खैर,
दोस्तों 16 स्पॉट पे है XUV 700, 9,646 यूनिट बिकी है। पिछले साल के हिसाब से 13% का प्रॉफिट है, 8,555 बिकी थी। XUV 700 की जो सेल है ना, इसी रेंज में रहती है, स्टार्टिंग लगती है मुझे, तो कार अच्छी है वैसे, तो वर्थ इट है इतनी सेल मेरे ख्याल से। दोस्तों 15 पोजीशन पे आ चुकी है Hyundai Venue। जैसा मैंने कहा था, अब Venue पहले आ गई है, तो सोनेट इस बार भी जीती है। इसका मतलब यहाँ पर 10,259 यूनिट बिकी है, और पिछले साल के हिसाब से 16% की सेल जो है ड्रॉप हो गई है। 12,204 बिकी थी पिछले साल। अब ये जो 16% है ना, ये कहीं ना कहीं सोनेटिंग आ रही है, और बचे कुछ सेल खाने के लिए तो 3XO, ब्रेजा, नेक्सॉन है ही। दोस्तों 14 स्पॉट पे है ग्रैंड विटारा। इसकी बिकी है 10,267 67 यूनिट्स, और पिछले साल ये बिकी थी 11,336। 13% का ड्रॉप हुआ है यहाँ पे सेल्स में। 13% अब क्या कहें यार, मतलब कहीं ना कहीं क्रेटा ने इसकी सेल तो खाई है, ये तो मान लो। पर ये तो है कि ग्रैंड विटारा ना जीत नहीं पाती है क्रेटा से, ये बात तो फैक्ट है यार। तो 13 स्पॉट पे आ चुकी है किया की सोनेट। सोनेट ने 10,335 यूनिट को सेलेक्ट कर दिया है। 107% का, देवी और सज्जनों, 107% का सेल में मार्जिन आया है। 4,984 यूनिट इसकी बिकी थी पिछले साल। हालांकि देश को कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई अपन को सुंदर कार चाहिए। सुंदर तो ये है अंदर और बाहर से, इंजन भी बढ़िया है, सो पीपल आर ड्राइविंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मारुति वाला सीन बैठा रही है थोड़ी सी। मुझे लगता है कहीं ना ये फ्रॉन्क्स और ब्रेजा के पास धीरे धीरे पहुंचने की रेस में कोशिश तो कर रही है। वेन्यू को तो बीट कर चुकी है, पर अभी ब्रेजा बहुत ऊपर है मेरे दोस्त, फ्रॉन्क्स भी बहुत ऊपर है। उससे पहले अभी नेक्सॉन भी है, देखते हैं कहाँ है वो। दोस्तों 12th पोजीशन पे आ चुकी है मारुति सुजुकी डिजायर। अब ये वैसे लिस्ट में ना ऊपर होती है, अब ये नीचे है, उसका रीजन भी है। और 10,853 यूनिट इसकी बिकी है। पिछले साल अक्टूबर में 13,880 यूनिट बिकी थी। 22% का लॉस हुआ है, क्योंकि फेस लिफ्ट आने वाली है। लोग फेस लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे ड्राइवर भाई इसको टैक्सी बनाने के लिए बेताब घूम रहे हैं सड़कों कि कैसे नई फेस लिफ्ट आते हैं उसे ऐसे टैक्सी में बदल दें। यार जोक्स अपार्ट यार, अदर देन टैक्सी ड्राइवर्स, ये बहुत अच्छी फैमिली कार भी है, बहुत ड्यूरेबल कार है। पीपल लव दिस कार। पर अगर आपको नहीं पता, इस बार 3 सिलेंडर इंजन आएगा, 4 नहीं आएगा। दोस्तों 11वें स्पॉट पे आई है टाटा की नेक्सॉन। टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गई भाई। अब ये अगले महीने एंट्री करेगी जब CNG की सेल इसमें जोड़ेगी। तो यहाँ पर 11,470 यूनिट नेक्सॉन की बिकी है। पिछले साल अक्टूबर के हिसाब से 25% का सेल में क्रैश हुआ है यहाँ पे भाई, डाउनफॉल नहीं है। 15,325 यूनिट बिकी थी पिछले साल अक्टूबर में। तो देखो अब इसके बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो भाई 3XO की है, उसके बाद नेक्सॉन CNG का लेट होना, बची कुची सेल इसकी पंच भी आ जाती है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि क्या ज़्यादा पैसे लगाने, टाटा की तो कार ही है, 5 स्टार ही है, पंच ले लो। अब देखो क्या होता है, आने वाले दिन बताएंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में इसकी सेल ऊपर चली जाएगी अब, क्योंकि CNG आ गई है। आपके दिलों की धड़कन मारुति इको 11,908 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। 7% का प्रॉफिट है। 11,147 पिछले साल अक्टूबर में सेल आउट हुई थी। अब इको के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर बॉलीवुड मूवीज़ के हिसाब से तो भाई ये ऑफिशियल किडनैपिंग बैन रही है, बट आज की डेट में हमारे छोटे जो भारत के भविष्य बच्चे होते हैं, उनको लाने ले जाने में काफ़ी हेल्प करती है। कमर्शियली भी काफ़ी यूज़ होती है। दोस्तों 9th स्पॉट पे आ चुकी है मिडिल क्लास फैमिली की रानी महारानी वैगनआर। 13,339 यूनिट इसकी सेल हुई है। पिछले साल के हिसाब से हालांकि 18% का सेल्स में ड्रॉप आया है। 16,250 सेल आउट हुई थी। आई थिंक सेल ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब इसकी एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी देख पा रहे हैं कि यार वैगनआर क्यों लेनी, कोई और ले सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस रेंज इसकी बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दोस्तों 8th स्पॉट पे आ चुकी है एक ऐसी कार जो कुछ टाइम पहले फर्स्ट आया करती थी। उसका रीजन है इस कार के फेस लिफ्ट को गायब कर देना या फिर फेस लिफ्ट को डिले कर देना। डिले तो चलो कोई बात नहीं, फेस लिफ्ट आया ही नहीं, माइनर अपडेट कर दिए कॉस्मेटिक्स। इस कार का नाम आप समझ ही गए होंगे, टाटा पंच। 13,711 यूनिट इसकी सेल आउट पिछले साल के हिसाब से हालांकि 5% की सेल पड़ी है, क्योंकि पिछले साल 13,036 बिकी थी। पर इसकी सेल कम से कम 25% बढ़नी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंगली, अगर टाइमली फेसलिफ्ट आ जाता तो। दोस्तों 7th स्पॉट पे आ चुकी है मारुति की फ्रॉन्क्स। अब इसके नंबर बताने से पहले, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो, मैं पिछले 2-3 महीने से बात बोल रहा हूँ कि ये जो कार है बहुत स्पीड में ऊपर जा रही है, और कहीं ना कहीं ये ब्रेजा की सेल भी खा सकती है। आपने नोटिस करा होगा काफ़ी सारी कॉम्पैक्ट SUVs को बीट करके ऊपर आई है। 13,874 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। अगर इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल अक्टूबर से, तो 21% का ग्रोथ है। 11,455 यूनिट इसकी सेल हुई थी पिछले साल, तो यानी कि फ्रॉन्क्स काफ़ी अच्छा कर रही है। जो भी खरीद रहा है खुश है, एंड डेफिनेटली इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से स्लाइटली इंप्रूव्ड है, एंड जो इंजन है काफ़ी सफिशिएंट है। हालांकि SUV लगती नहीं है, बट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ प्रीमियम हैचबैक विद इंप्रूव्ड ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों 6th स्पॉट पे आ चुकी है फ्रॉन्क्स की मम्मी, जिन्होंने फ्रॉन्क्स को जन्म दिया, मारुति बलिनो। 14,292 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। पिछले साल के हिसाब से 22% सेल बलिनो की कम हुई है, 18,417 हुई थी।
तो आप समझ ही रहे होंगे ये सेल कहाँ गई। ये सेल थोड़ी बहुत ग्लेज़ा खा गई, बाकी फ्रॉन्क्स खा गई। हालांकि मैंने पहले भी बोली ये बात कि इंडिया की जो टॉप सेलिंग कार है ना, वो सही मायनों में तो बलिनो ही है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से बिक रही है। बट क्या दोस्तों, 5th स्पॉट पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अभी जो स्कॉर्पियो है इसने भी 22% का ग्रोथ दिखाया है। 14,438 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है सितंबर 24 में। सितंबर 23 में 11,846 यूनिट इसकी सेल आउट हुई थी। अब स्कॉर्पियो की ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, इट्स अ गुड कार। स्पेशली जो स्कॉर्पियो NI है, पीपल आर डेफिनेटली लविंग इट यार। मतलब फॉर्च्यूनर के साइज की लगती है खड़ी हुई, बढ़िया भोकाल है, रेट कम है, पेंट क्वालिटी अमेजिंग है, सेफ्टी रेटिंग अच्छी है। सो दैट्स द रीजन। दोस्तों 4th स्पॉट पे आ चुकी है पिछले महीने की जो फर्स्ट नंबर की कार थी, मारुति बिराजा। अब बिराजा जो है 15,322 यूनिट सेल आउट हुई है। हालांकि पिछले महीने 19,000 बिकी थी। अब ये 15,001 यूनिट पिछले साल इसकी सेल हुई थी। तो इससे एक बात कंफर्म होती है दोस्तों कि 2% का इंक्रीज है इसकी सेल में पिछले साल के हिसाब से। तो कार की जो सेल्स है ना वो स्टैटिक है, यानी कि जो कार खरीद रहे हैं। पर फिर भी ब्रेजा लवर्स को कांग्रेचुलेशन मैं करना चाहूंगा कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इस बार फिर से टॉपर है ब्रेजा, और सेकंड पे है मारुति फ्रॉन्क्स, एंड डेफिनेटली कैसे बोल सकते हैं भाई, थर्ड पे है नेक्सॉन। दोस्तों थर्ड पोजीशन पे आई है अंडाई क्रेटा। अब 15,902 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। पिछले साल 12,717 हुई थी। 25% की ग्रोथ क्रेटा ने करके दिखाई है। सो बेसिकली पीपल आर एप्रिशिएटिंग न्यू वाली क्रेटा। लोगों के दिल पे छा गई है, भाग गई है। दबा के डिपर चल रहे हैं, दबा के फ्लैश टॉर्च LED सब चल रहा है इसका। सो नॉर्मली वी ड्राइव द कार बट क्रेटा इज ड्राइविंग पीपल क्रेजी। क्या डायलॉग मारा है मैंने। इस बात पर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आ गई है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कार, जिसका नाम है मारुति स्विफ्ट। अब बेसिकली पीपल आर लविंग 3 सिलेंडर इंजन एज वेल। अब मैंने इसका ड्राइव रिव्यू अपने चैनल पे किया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। जब ये लॉन्च हुई थी मैंने इसके 3 सिलेंडर इंजन को चलाया था। मैंने तभी बोला था कि ये कार हिट होगी, ये कार एक बहुत अच्छी कार है। मुझे कोई इश्यूज नहीं लगे। मुझे कुछ डिफरेंस ही नहीं पता चला कि मैं 3 सिलेंडर चला रहा हूँ या 4 चला रहा हूँ। और थोड़ा सा वक्त लगा इसको ऊपर आते आते, बट सेकंड स्पॉट पे आ गई है। 16,241 यूनिट इसकी सेल हुई। पिछले साल अक्टूबर के हिसाब से 14,703 बिकी थी तब। 10% का प्रॉफिट है। तो यानी कि जो न्यू स्विफ्ट है लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। दोस्तों पहले पोजीशन पे जो कार है ना, ये पता नहीं भाई कैसे आ गई, मैं खुद इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस कार का नाम है आर्टिगा। 29% की ग्रोथ हुई है पिछले साल अक्टूबर के हिसाब से। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लोग डेफिनेटली दिवाली का वेट कर रहे थे कि भाई हम आर्टिगा लेंगे। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि आर्टिगा इज अ फैमिली कार, और जो फेस्टिव सीजन होता है फैमिली कार्स का सीजन होता है। तो भाई फैमिलीज ने कार्स खरीदी है। दिवाली के ओकेजन पे आते आते लोगों ने बुकिंग चेक करनी शुरू करी, और कुछ को मिल भी गई होगी क्योंकि ज़्यादा वेटिंग तो है नहीं। 17,441 यूनिट इस कार की सेल आउट हुई है। 13,528 यूनिट पिछले साल सेल हुई थी। 29% का ग्रोथ आर्टिगा ने करके दिखाया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू आर्टिगा लवर, क्रेटा लवर, और जो ब्रेजा वाले हैं भाई तुम 4th आए हो, पर कॉम्पैक्ट SUV में टॉप आए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।